आज के शो में आप 4 जून की भविष्यवाणी जानने वाले हैं, यानी 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया, ये आपको पता लगने वाला है। 5 एक्सपर्ट्स ने बता दी हैं चुनावों की सारी सीटें। एग्जिट पोल जो कि 1 जून को है, उससे भी पहले रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि संजय कुमार जो कि को डायरेक्टर हैं सीएसडीएस लोक नीति के, उन्होंने क्या किया है, क्या प्रेडिक्ट किया है। दूसरा योगेंद्र यादव जो कि स्वराज इंडिया के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने नंबर क्या दिए हैं। तीसरा नरेश अरोड़ा जो कि चुनावी रणनीतिकार हैं, वो क्या बोले हैं। चौथा प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार की क्या भविष्यवाणी है। और 5वां प्रदीप गुप्ता जो कि एक्सिस माई इंडिया के एमडी हैं, उन्होंने क्या क्या बताया है, वो आज सब आप जानने वाले हैं। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको बता देती हूं कि संजय कुमार जो कि को डायरेक्टर हैं सीएसडीएस लोक नीति के, ये एक मैं आपको बता दूं सर्वे वेबसाइट है, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने, संजय कुमार ने ये बताया है कि एनडीए 300 तक रह जाएगी और बीजेपी को 272 पार बताया है। उन्होंने बताया है कि देखिए 300 तक सिमट जाएगी। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और एनडीए कह रहे हैं कि 400 पार होगा, लेकिन संजय कुमार कह रहे हैं कि 300 से आगे नहीं जाएगा एनडीए गठबंधन। और इसमें भी 300 से जो आंकड़ा है, बीजेपी को 272 मिलेगी। अब आगे देखिए, उनका कहना है कि कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई है कि जब इस चुनाव की शुरुआत हो रही थी, जब पहले चरण की शुरुआत हो रही थी, तब उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का कोई कनेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये चुनावी चरण आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे इनको लगता है कि कांग्रेस का अब जनता के साथ एक कनेक्ट बढ़ गया है। बीजेपी के खिलाफ अब उनको एक ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि शुरुआती में तो वो यही कहते कि बीजेपी के खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे क्योंकि हमारे पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस का जो ये मुद्दे हैं, कांग्रेस का जो कनेक्ट है जनता के साथ, वो बढ़ गया है। चाहे फिर उनका कोई भी मुद्दा हो कि अगर बीजेपी 400 पार होती है, एनडीए 400 पार होता है, तो लोकतंत्र को खतरा है, क्योंकि वो लोग संविधान बदल देंगे। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर विपक्ष अभी हमलावर है। और देखिए, इनका कहीं ना कहीं कहना है संजय कुमार का कि हिंदुत्व जैसे मुद्दे अब इस पिक्चर में नहीं है। अब दूसरा देख लीजिए योगेंद्र यादव का क्या कहना है। उनका कहना है कि देखिए, अभी तक जो 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, उसमें उनको लगता है कि एनडीए, पूरी की पूरी एनडीए को उन्होंने लगभग 290 सीटें दी हैं। उनका यह भी कहना है कि जो अभी 7वां चरण होने वाला है 1 जून को, उसमें भी 20 से 25 सीटों का नुकसान शायद हो सकता है। और अगर ये हो जाता है तो एनडीए जो है वो अल्पमत में आ सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि छठे चरण के बाद बीजेपी को लगता है, उनको लगता है कि 240 से 260 के बीच में मिलेंगी सीटें, यानी कि 250 हम एवरेज निकाल के चलें तो छठे चरण के बाद बीजेपी को महज 250 सीटें। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम पूर्व भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो उसमें जीरो चेंज होगा। अब इसके पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दिया है कि देखिए 300 से ऊपर आना बीजेपी का तो नामुमकिन है। उन्होंने एकदम ये ऐलान कर दिया कि ये तो हो ही नहीं रहा है, 300 से ऊपर तो नहीं जा सकती है, बहुमत के नीचे भी आ सकती है। लेकिन इसके पीछे उन्होंने ये लॉजिक दिया है पूर्व और दक्षिण को लेकर कि केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना में बीजेपी को फायदा होगा कुछ सीटों का, लेकिन कर्नाटक में भारी नुकसान हो जाएगा। तो जो वो है बैलेंस हो जाएगा। कर्नाटक में लगभग 12 सीट का नुकसान हो सकता है। और महाराष्ट्र में अगर सिर्फ बीजेपी की बात करती हूं तो 5 सीटों का नुकसान हो सकता है, योगेंद्र यादव का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में महायुति एकदम चौपट है, यानी ये जो इनका एनडीए गठबंधन है वो एकदम चौपट होने वाली है। 20 सीटों का नुकसान महाराष्ट्र में योगेंद्र यादव कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर में जैसा उनका प्रदर्शन 2019 में था वैसा ही रहने वाला है। गुजरात, राजस्थान में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इन्हें। हरियाणा, दिल्ली में भी 10 सीटों का नुकसान। पूर्व, यानी अगर मैं इधर पूरे ईस्ट इलाके की बात करती हूं, उसमें आप बंगाल भी ले लीजिए, उसमें 5 सीटों का। यूपी में 10 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बिहार में एनडीए को 15 सीटों का नुकसान अगर ओवरऑल देखते हैं, हम सब कुछ मिला लें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में ओवरऑल 10 सीटों का नुकसान। अब देखिए, एक और बात उन्होंने बोली है कि 2019 में बीजेपी को 100 का नुकसान हुआ था। अब मैं आपको बता दूं, ये उन्होंने बात बोली नहीं है, लेकिन अभी ये चीज काफी वायरल हो रही है कि कहा जा रहा है कि ऐसे तो योगेंद्र यादव ने 2019 में भी प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी को 100 सीटों का नुकसान होगा, लेकिन इसके एकदम उल्टा हुआ। तो उस पर उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी है कि देखिए, जब उन्होंने ये चीज बोली थी तब तक पुलवामा नहीं हुआ था
और पुलवामा के बाद बीजेपी के प्रति ऐसी लहर बनी कि ये सारे प्रेडिक्शंस फेल हो गए थे। अब तीसरे पे आ जाते हैं नरेश अरोड़ा, जो कि चुनावी रणनीतिकार है। उन्होंने कहा है कि देखिए कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है, 2019 जैसे ही नतीजे रह सकते हैं, लेकिन इससे कुछ ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं होगा। ऊपर नीचे हो जाए, कांग्रेस 65 लिमिट तक उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो 65 से ऊपर नहीं जा पाएगी। देखिए बीजेपी बहुमत में रहेगी, वेव इलेक्शन नहीं है। उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताई है कि अगर आप 2014 2019 देखते हैं तो एक मोदी लहर थी, लेकिन इस बार ऐसा ना कोई नया मुद्दा है, ना कोई वेव है, ना कोई एंटाई वेव है, तो एकदम जो है बहुमत में तो रहेगी, लेकिन एकदम वेव की तरह या मोदी लहर की तरह जैसे पिछले बार हुआ था वैसा नहीं होने वाला है। दक्षिण में बिल्कुल बढ़त मिलेगी, नरेश अरोड़ा का ये कहना है। राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक में नुकसान हो सकता है बीजेपी को, या मैं कहूं एनडीए को। बंगाल में बीजेपी को फायदा होगा, चाहे एक ही सीट का हो, लेकिन फायदा जरूर होगा। और दिल्ली में भी कोई नुकसान नहीं है बीजेपी को। आपको पता है दिल्ली की सारी सीटें बीजेपी के पास है इस वक्त, यानी 2019 में सारी की सारी सीटें जीती थी। लेकिन नरेश अरोड़ा का यह कहना है कि इक्की दुक्की सीट है जहां पर कंपटीशन है और शायद वो विपक्ष के पास चली भी जाए, लेकिन इतना कोई खास घबराने वाली बात नहीं है। अब चौथे पे आ जाइए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार की क्या भविष्यवाणी है। तो उन्होंने ये कहा है 2019 के आंकड़ों से नीचे नहीं जाएगी बीजेपी, इनफैक्ट बेहतर होगी, कि जैसा नतीजा 2019 में रहा था वैसा ही रहने वाला है। एक आध दो ऊपर ही जा सकता है, नीचे तो नहीं जाएगा। अब उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ 2019 का नतीजा क्या था। तो बीजेपी ने 303 सीटें पाई थी, एनडीए ने यानी एनडीए गठबंधन जिसमें बीजेपी है उसमें 353 सीट्स आई थी, कांग्रेस के पास आई थी 52 52 और यूपीए के पास आई थी 91। अब देखिए इनके क्या पॉइंट्स है कहने के लिए कि बीजेपी को दक्षिण पूर्व में अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। बिहार महाराष्ट्र की जो भरपाई है कि अगर आप कह दें कि बिहार और महाराष्ट्र में कुछ सीटें एनडीए या बीजेपी की जा सकती हैं, तो उनकी जो भरपाई है वो दक्षिण और पूर्व में हो जाएगी, क्योंकि इस बार वहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी को 370 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 270 के नीचे भी नहीं आएगी बीजेपी, ये उन्होंने क्लियर कह दिया है। और 370 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से देखिए नारा बुलंद है, बीजेपी वाले एक ही नारा बुलंद करते हैं कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार, तो उन्होंने एकदम मना कर दिया है कि जो नारा है ये सपना है, वो तो नहीं होने वाला है। 370 पार तो नहीं जाएगी, लेकिन 270 के नीचे भी नहीं आएगी। और देखिए उत्तर और पश्चिम में मटीरियल नुकसान नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि जो नॉर्थ के राज्य हैं और जो पश्चिम राज्य हैं यानी वेस्ट के राज्य हैं उसमें मटीरियल नुकसान नहीं है। इसका मतलब होता है कि 50 सीटों से ज्यादा नुकसान नहीं है, तो उसको मटीरियल नुकसान कहते हैं। और देखिए मकसद तो सभी का यही है कि 272 सीटें आ जाए, क्योंकि वो मेजॉरिटी का आंकड़ा है। तो जो भी 272 का ये आंकड़ा पार कर लेगा वही सरकार बनाएगा। अब चौथा में यही देख लीजिए, प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि कहीं भी बीजेपी को भारी नुकसान नहीं दिखता हुआ मिल रहा है और उनके खिलाफ कोई ऐसी लहर नहीं है कि वो एकदम ही हार जाएगी या एकदम ही आप कहिए कि मेजॉरिटी से नीचे चली जाएगी। और देखिए मैं आपको बताऊं, प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव के बीच में अभी सोशल मीडिया पर क्योंकि उन्होंने एक जगह इंटरव्यू कहा तो उनका जिक्र भी किया कि योगेंद्र यादव जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं कि बहुमत से नीचे चली जाएगी। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि इसके कोई भी फैक्ट्स नहीं है कि वो बहुमत से नीचे चली जाएगी, और उनका यही कहना है कि कहीं भी बीजेपी को मटीरियल नुकसान या बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, उनके खिलाफ कोई लहर नहीं है। और ऐसा नहीं कि विपक्षी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी ऐसा नहीं कह रहे हैं, कोई नया चेहरा नहीं है कि भैया आप, उन्होंने ये भी बताया कि आप क्यों जीतते हो चुनाव बहुमत से, वो इसलिए ही जीतते हो। कोई ऐसी लहर तभी आती है कि एक तो यहाँ तो सामने वाले के पास कोई नयापन हो, कोई नया चेहरा हो, कोई एंटायरली नया मुद्दा हो, कोई लहर हो, तभी आप कोई चुनाव जीतते हो। या फिर जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो कि सामने वाली पार्टी चुनाव जीत जाए। और ये दोनों ही चीजें इसमें अभी नहीं होती हुई दिख रही है। हालांकि उन्होंने एक और चीज कही है कि मोदी जो है वो अब थोड़े कम ताकतवर हो जाएंगे, सीट्स उनके पास ज्यादा आ सकती हैं, लेकिन मोदी थोड़े कम पावरफुल, उनके जो भक्त हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा है कि अब जितने 2014 और 2019 में जितने पावरफुल मोदी थे उतने नहीं रहेंगे। 24 का बड़ा कारण उन्होंने बताया है कोई बेहतर ऑप्शन नहीं। 2024 का बड़ा कारण ही यही है कि किसी के पास भी, अगर आप देखो, वो ये कहते हैं कि बीजेपी के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए बीजेपी को वोट दे दें क्योंकि उनके पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। और पीछे अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे संजय जी का मानना है कि इस बार ऑप्शन ये लोग इंडिया गठबंधन को मान रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा नहीं मानते हैं।
मोदी पर सब निर्भर, जैसे इंदिरा गांधी पर थे। इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बताया है कि देखिए सेम चीज हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी पर ये जो डिपेंडेंसी वो इतनी बढ़ गई है कि जैसे उस वक्त थी इंदिरा गांधी के टाइम, और जैसे ही अगर मोदी की या इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी कम होती है तो पूरी पार्टी पर इसका असर पड़ेगा। और पांचवा देख लीजिए, प्रदीप गुप्ता जो कि एक्सिस माई इंडिया के एमडी हैं, देखिए ये कभी भी कोई नंबर नहीं बताते हैं, इतने इनके इंटरव्यूज हैं, हमेशा ये कहते हैं 1 जून को देखिए हम एग्जिट पोल बताएंगे। लेकिन फिर भी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इनके कुछ संकेत हैं जो वायरल हो रहे हैं। इन्होंने अभी तक कोई सीट नहीं बताई है, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा है कि इस बार 2019 चुनावों से ज्यादा टक्कर 2024 के चुनावों में है, मतलब ये जो कंपटीशन है वो ज्यादा है। फिर देखिए उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने इस बार ट्रिपल बैकफुट लिया है, और ये उनका संदेशा था अमेठी और रायबरेली का, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए पहले तो सोनिया गांधी लड़ती नहीं है, राज्यसभा की सीट चुनती है, फिर उसके बाद अमेठी से राहुल हट जाते हैं, और फिर रायबरेली से प्रियंका को ना लड़ा के राहुल गांधी को लड़ाते हैं। तो ये ट्रिपल बैकफुट कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घाटा कर सकता है। राज्यसभा, अमेठी, रायबरेली, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रिपल बैकफुट क्या है। और देखिए उन्होंने एक और चीज कही है कि जनता इस बार क्या सोच रही है, जनता इस बार सोच रही है कि सरकार के दावों में ज्यादा दम है कि विपक्ष के वादों में ज्यादा दम है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 5 बड़े एक्सपर्ट्स ने ये बताया है। अब आप सभी को एग्जिट पोल 1 जून को देखना है न्यूज़ 24 पर। तब तक के लिए न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर